नमस्कार साथियों। कुछ योगों के नाम इस प्रकार के हैं, वो हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं है, तो हमें लगता है कि बहुत ख़राब है। अगर वो योग बन गया तो अब क्या होगा हमारे जीवन में। उदाहरण के स्वरूप दैन्य योग। दैन्य माने आप समझ रहे हैं, दयनीय स्थिति, ऐसा लगता है कि बहुत ख़राब है। देखिए, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे ही मारक, बाधक, कुछ शब्द ऐसे हैं, वो हमें समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं कि जब आप किसी की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो ये भी कंसिडर करना है, लेकिन ये अर्थ नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। तो जब आप कभी ऐसा देखें कि भाई त्रिक भाव कुंडली में जो हैं 6, 8, 12 इन भावों के स्वामी केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोणों के साथ, माने 1, 4, 7, 10 और 5, 9, अगर इनके साथ ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, हालांकि राशि परिवर्तन एक प्रकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अगर ये त्रिक भावों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हम कहते हैं एक प्रकार से उसने कॉम्प्रोमाइज किया अपने आप को। भी अच्छे भाव के साथ भी तो हाउस एक्सचेंज कर सकता था, तो वो थोड़ा दयनीय स्थिति बना देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो जो काम करने का प्रयास कर रहा है वो हो नहीं पा रहा है। इस प्रकार से समझना है। और ये भी नहीं भूलना है कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। माने हो सकता है कि जिसको आप दैन्य योग समझ रहे हैं वो छठे भाव का स्वामी लग्नेश के रूप में भी काम कर रहा है, तो उसके पास एक अतिरिक्त शुभता भी है। और आप ये भी समझते हैं सूर्य और चंद्रमा को त्रिक भावों का इतना बड़ा हम बुराई भी नहीं मानते, उनके पास एक राशि। तो दैन्य योग को ऐसा कभी मत समझिए कि भाई समाप्त हो गया। और सबसे बढ़िया जिस प्रकार से आप अलाइन करते हैं कि भाई अगर आपका कोई ऐसा एक्सचेंज हो रहा है तो आप, जैसे मान लीजिए छठे के साथ दैन्य योग बन रहा है, तो आप कोई मेडिकल चैरिटी, कोई औषधालय, वृद्धाश्रम में वॉलंटरी खुद से कार्य करने का प्रयास करें, तो वो दैन्य योग भी आपके लिए एक उपलब्धि का काम करेगा। माने आप ऐसी जगह जा रहे हैं वॉलंटरी, और वहीं आपको कुछ ना कुछ भाग्य वृद्धि का कारण बन जाएगा। 8वां भाव यदि दैन्य योग में इन्वॉल्व हो रहा है, आपको लग रहा है ऋणात्मक है, तो कोई ऐसा जो शमशान भूमि है, मेडिटेशन सेंटर है, एकांतवासा है, उसके लिए कुछ वॉलंटरी काम करना, वहां जाना। 12वें भाव से बन रहा है तो गुरु आश्रम है, वॉलंटरी अपनी सहमति से कुछ अच्छी जगह पर डोनेशंस करना। 12वां भाव जैसे व्यय का होता है, डोनेशंस का होता है, उसको इन्वॉल्व करने से दैन्य योग अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से जो कुछ शब्द ऐसे हैं खतरनाक से, डराने वाले, उनसे डरना नहीं है। ज्योतिष पढ़ने वाले भय मुक्त होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। धन्यवाद।